हेलो हेलो मिल्खा। हेलो मिल्खा। हेलो मिल्खा। क्या हुआ? रणवीर, रोम ओलंपिक्स की हार के बाद आई कैन अंडरस्टैंड, मैं मिल्खा की मानसिक हालत को समझ सकता हूं, लेकिन इस टूर्नामेंट को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान साहब काफी एक्साइटेड हैं। हम उनसे क्या कहेंगे? तैयारी तो ऑन ट्रैक है सर, अनाउंसमेंट भी हो चुका है। पर मिल्खा सिंह हमारे स्टार प्लेयर है, अगर वो नहीं गया तो गलत सिग्नल जाएगा। क्या गलत सिग्नल भाई? गुड मॉर्निंग सर। सर, वो इंडिया पाकिस्तान ड्यूअल स्पोर्ट्स मीट की बात हो रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, प्लीज सिट प्लीज सिट। मुझे बहुत उम्मीद है इस आयोजन से। आप जानते हैं कि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारी कोशिश है दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सर, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। पर हमारे स्टार प्लेयर मिल्खा सिंह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो भाई समझाइए उसे। जी कोशिश तो जारी है सर, पर मुझे लगता है कि रोम ओलंपिक्स की हार के बाद मिल्खा सिंह हार जीत तो लगी रहती है। पंडित जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं मिल्खा सिंह का कोच हूं सर। बात रोम की नहीं है। जहां तक पाकिस्तान ना जाने की बात है, वो उसकी अपनी बहुत बड़ी पर्सनल वजह है सर। वाधवा साहब, एक काम कीजिए, आप रणवीर सिंह जी के साथ जाएं और मिल्खा को मिलें। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग, आइए आइए आइए। सर, ये गुरुदेव सिंह हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। हेलो। कैसे हैं सर जी? बहुत अच्छे। आइए, आप इधर आ जाओ सर। आओ। सर, मिल्खा सिंह इनसे ज्यादा किसी की बात नहीं सुनता, तो मैंने इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करी कि ये भी साथ में चले सर। थैंक्स फॉर कमिंग गुरुदेव सिंह जी। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्या करें। ये पढ़ा है आपने? मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। आखिर कौन सी पर्सनल वजह है मिल्खा सिंह की पाकिस्तान न जाने की? ये कहानी बहुत लंबी है सर जी। दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर कौन सा छोटा है? मिल्खे को मैं 6 साल पहले 1954 में आर्मी के एएमई सेंटर सिकंदराबाद में मिला सी जी पहली बार। रिक्रूट पारस शारदा जी उस्ताद। रिक्रूट जहूर जी उस्ताद। रिक्रूट गोपाल सिंह जी उस्ताद। रिक्रूट सुजीत चावला जी उस्ताद। आर्मी में हर साल देश के कोने कोने से नवे नवे रंगरूट आते हैं। रणबीर सिंह जी उस्ताद। मिल्खा सिंह भी उनमें से एक था। जी उस्ताद। रिक्रूट साहिल जी उस्ताद। रिक्रूट सुरेश कुमार रिक्रूट मिल्खा सिंह। जी उस्ताद। जी उस्ताद। दो मिल्खा सिंह। जी मैं सुरेश कुमार उस्ताद। इतना देर से बोलता तुम? सॉरी उस्ताद। तुम इतना पतला बोलता। तुम फौज पे आया, क्या कर रहे हैं? जंग लड़ने। जंग लड़ेगा या लोरी गाएगा दुश्मन के लिए? कैसे चीखेगा दुश्मन पे? चीख सकता सर। तो दिखाओ। अटैक। खामोश। हंसने नहीं, वो चीख के दिखाएगा। उसके पिछवाड़े में हम दुश्मनों में आ रहा हूँ। तुम्हारा नाम सुरेश कुमार नहीं, सुरेश कुमार ही होगा। ये तो वही बात हो गई। हग मुंह ते काते मारूंगा। कौन बोला? कौन बोला? तुम बोला? मैं बोला उस्ताद।
तो तुम बोला। जी उस्ताद। तुमको लगता हम जोकर? नहीं उस्ताद। तो क्या तू हीरो? नहीं उस्ताद। बीच में नहीं बोलने का, समझे क्या? जी उस्ताद। क्या समझाओ? बीच में नहीं बोलूंगा। यहां पर तुम्हारा दौलत, ये बक्से और थाली, और यहां नहीं है घर वाले। मग भी तो है क्या बोलता तुम? सर। मग मग? ए मग से तुम पानी पीता, चाय पीता, नहाता, धोता और सुखाता, समझा क्या? जी उस्ताद। चल स्क्वाड दो, स्क्वाड एक, स्क्वाड दो, स्क्वाड एक, स्क्वाड दो, स्क्वाड एक, स्क्वाड दो, खाली एक, दो। जंप। पूरा भारत याद रखना, तुम्हारी कर्म भूमि तुम्हारी हवन खुद, और तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारी हवन। जब देखो डांट डांट के बात करता है, ये करेगा कर, वो करेगा कर, खाना खाएगा खा, खाना नहीं खाएगा मत खा। मुझे तो लगता है अपनी बीवी से भी ऐसी बात करता होगा। चुम्मा देगा, चुम्मा दे। टर्न करेगा। टर्न कर। नहीं हुई। सावधान, कल एक रेस होता, इसके बारे में आपको हमारा सेंटर का कोच बताता। विश्राम। मेरा नाम हवलदार गुरदेव सिंह है। इंडियन आर्मी हर जगह हर वक्त देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रही है। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने हमारे देश को कई शानदार खिलाड़ी भी दिए। कल सवेरे एक क्रॉस कंट्री दौड़ होगी 6 मील की। उस दौड़ में पहले से 10वें नंबर पर जो लोग आएंगे उनको मैं दौड़ की ट्रेनिंग दूंगा, और आने वाली ब्रिगेड गेम्स में हमारी यूनिट की तरफ से दौड़ेंगे। तुम में से इससे पहले कभी कोई दौड़ा है तो हाथ खड़े करो। कब? एक बार पागल कुत्ता पीछे पड़ गया था, खेतों से घर तक दौड़ा था। खामोश। और तू? मैं भी उस्ताद जी वैसे ही दौड़ा हूं। ढोल की उड़ा लो। ये वो दौड़ नहीं है, ये मुकाबला होगा दौड़ का। एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दौड़ोगे, कोई शक? और एक चीज होता, इन 10 टॉप 10 लोगों को फटीग माफ होता और स्पेशल डाइट मिलता। 1 गिलास दूध और 2 कच्चे अंडे। सावधान, लाइन टोट। अपनी यूनिट की इज्जत का सवाल है, जीत के दिखाऊंगा। जीतना तो पड़ेगा यार। मिलखा सुना तूने, फटीक माफ होगा तो खसमणु खानी घात नहीं उखाड़नी पड़ेगी अब हमको। अब जान लगा के दौड़ूंगा। वो फटीक छोड़ तरने दूध मिलेगा, दूध।